जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा की जो कड़ी हमने शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत 5वें स्कंद के 18वें और 19वें अध्याय को आज हम करेंगे। 18वें अध्याय में है भगवान का मथुरा को प्रस्थान करना, गोपियों की विरह कथा और अक्रूर जी का मोह। आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए बने हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की कथा। कथा को शुरू करने से पहले प्रभु का स्मरण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज का 18वां अध्याय। इसमें श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, यदुवंशी अक्रूर जी इस तरह से विचार करते हुए प्रभु श्री कृष्ण के पास पहुँचे और दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों में सिर झुकाते हुए कहा कि मैं अक्रूर हूँ। यह कहकर प्रणाम किया। प्रभु ने अपने कर कमलों से उन्हें स्पर्श कर और प्रेम पूर्वक अपनी ओर खींचकर उनको आलिंगन किया। फिर अक्रूर ने उनसे वह संपूर्ण वृतांत कहना आरंभ कर दिया, जैसा कि दुर्बुद्धि कंस ने वसुदेव व देवकी को डांटा था तथा जिस तरह से वह दुरात्मा कंस अपने पिता उग्रसेन से दुर्व्यवहार कर रहा था और जिसके लिए उसने उन्हें यानी अक्रूर जी को वृंदावन भेजा है। यानी अक्रूर जी ने वो सारी बातें जो देवकी और वसुदेव जी के लिए कंस ने कहा था और अपने पिता को मारने का जो उसने साजिश रची, उस सारे दुर्व्यवहार के बारे में उसने प्रभु श्री कृष्ण जी को बतला दिया और अपने वृंदावन में आने का कारण भी बता दिया। अक्रूर जी के मुख से यह सब बातें सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बोले कि हे दानपते, ये समस्त बातें मुझे ज्ञात हैं, यानी मुझे ये सभी बातों के बारे में पता है। अब तुम किसी प्रकार का कोई भी मन में संशय मत रखो। मैं अब कंस का वध अवश्य ही करूंगा। मैं और बलराम कल तुम्हारे साथ मथुरा चलेंगे। हमारे साथ बड़े बूढ़े गोप भी अनेकों उपहार लेकर जाएंगे। अब आप यह रात्रि सुखपूर्वक बिताइए। 3 रात्रि के यानी 3 रात के भीतर ही मैं कंस और उसके अनुचरों का वध कर दूंगा। श्री पराशर जी आगे बोले कि अक्रूर जी श्री कृष्ण जी बलराम जी सहित संपूर्ण गोपगणों को कंस की आज्ञा सुनाकर नंद गोप के घर सो गए। अगले दिन प्रातःकाल होते ही बलराम व श्री कृष्ण जी अक्रूर के साथ मथुरा चलने को तैयार देखकर समस्त गोपियां नेत्रों में आंसू भरकर मथुरापुरी से जाकर फिर श्री कृष्ण फिर गोकुल वापस क्यों आएंगे। यानी समस्त गोपियां आंखों में आंसू भर के बोली कि अब प्रभु जी यहाँ से जा रहे हैं और फिर ये गोकुल वापस क्यों आएंगे, क्योंकि वहां तो ये अपने कानों में नगर नारियों के मधुर आलाप रूप मधु का ही पान करेंगे। आज निर्दयी दुरात्मा विधाता ने समस्त ब्रज के सारभूत प्रभु श्री हरि को हमसे हर कर गोप गोपियों को बहुत बड़ा आघात किया है। देखो, क्रूर एवं निर्दयी अक्रूर के बहकावे में आकर श्री कृष्ण जी रथ पर सवार होकर मथुरा जा रहे हैं। यह नृशंस अक्रूर क्या अनुरागी जनों के मन का भाव तनिक भी नहीं जानता, जो इस तरह से हमारे श्री कृष्ण को यहाँ से ले जा रहा है। देखो, यह अत्यंत निष्ठुर श्री कृष्ण बलराम के साथ
रथ पर सवार होकर जा रहा है। अरे इन्हें कोई शीघ्र ही रोको। इस तरह से गोपियां एक दूसरे को कहे जा रही थी। इस पर गुरुजनों के समक्ष ऐसा करने में असमर्थता प्रकट करने वाली किसी एक गोपी को उसने फिर लक्ष्य करके कहा, अरे क्या कह रही है तू? हम अपने गुरुजनों के समक्ष ऐसा नहीं कर सकते, यानी हम अपने गुरुजनों के आगे ऐसा नहीं कर सकते। भला अब विराग्नि से वशमीभूत हुई हम लोगों का गुरुजन क्या करेंगे? देखो ये नंद गोप आदि गोपगण भी उनके साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी उन्होंने देखा कि सभी नंद और गोपगण भी प्रभु श्री कृष्ण, बलराम और अक्रूर जी के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से कोई भी श्री कृष्ण को रोकने का प्रयत्न नहीं कर रहा। देखो हमारे प्रति श्री हरि के अनुराग में शिथिलता आ जाने से हमारे हाथों के कंगन भी ढीले हो गए हैं। हम जैसी दुखनी अबलाओं पर किसे दया नहीं आएगी। लेकिन देखो यह क्रूर हृदय अक्रूर तो बहुत ही तेजी के साथ रथ को चला रहा है। देखो श्री कृष्ण जी के रथ की धूली दिखाई दे रही है, किंतु हाय अब तो श्री कृष्ण जी इतने दूर चले गए कि वह धूली भी नहीं दिखाई दे रही। शीघ्रगामी घोड़ों वाले रथ से चलते चलते बलराम श्री कृष्ण और अक्रूर मध्याह्न के समय यमुना जी के तट पर पहुंचे। यमुना जी के तट पर पहुंचने पर अक्रूर ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आप दोनों थोड़ी देर के लिए यहाँ पर विश्राम करें, तब तक मैं यमुना के जल में मध्याह्न कालीन यानी उपासना से निवृत्त हो जाऊं, यानी मैं अपनी उपासना पूजा वूजा करके आता हूँ और आप लोग यहाँ पर बैठो। यह कहकर अक्रूर जी यमुना जी के घर में घुसकर स्नान और आचमन आदि के अनंतर परब्रह्मा का ध्यान करने लगे। उस समय उन्होंने देखा कि बलराम सहस्त्र फलावली से सुशोभित है। उनका शरीर कुंदन मालाओं के समान शुभ्र वर्ण है तथा नेत्र कमल के समान विशाल है। वे वासुकी और रंभ आदि महासर्पों से घिरकर उनसे प्रशंसित हो रहे हैं तथा अत्यंत सुगंधित वनमालाओं से विभूषित है। वे दो श्याम वस्त्र धारण किए हुए सुंदर कर्ण भूषण पहने तथा मनोहर कुंडली मारे जल के भीतर विराजमान है। उनकी गोद में उन्होंने श्री कृष्ण जी को देखा, जो मेघ के समान श्याम वर्ण लाल लाल विशाल नयनों वाले, चतुर्भुज मनोहर अंगों वाले तथा शंख चक्र आदि शस्त्रों से सुशोभित है, जो पीतांबर पहने हुए हैं और विचित्र वनमाला से विभूषित हैं तथा उन्हें उनके कारण इंद्रधनुष और विद्युन्माला मंडित सजल मेघ के समान जान पड़ते हैं तथा जिनके वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह और कानों में ते दीप्यमान मकराकृत कुंडल विराजमान है। अक्रूर जी ने यह भी देखा कि सनकादि मुनिजन और निष्पाप सिद्ध और योगी जन उस जल में ही स्थित होकर नासिकाग्र दृष्टि से श्री कृष्ण जी को ही ध्यान कर रहे हैं। यानी जब अक्रूर जी जल के अंदर गए तो उन्होंने ऐसा सब कुछ देखा। इस तरह से बलराम और श्री कृष्ण जी को पहचान कर अक्रूर जी बड़े ही विस्मित हुए और मन में सोचने लगे कि यह रथ इतनी शीघ्रता से यहाँ कैसे आ गया। फिर वे जल से बाहर निकले और रथ के पास आए और देखा कि वहां भी बलराम और श्री कृष्ण जी दोनों ही मनुष्य शरीर में पहले की भांति जैसा वो छोड़कर गए थे वैसे ही रथ पर बैठे हुए हैं। उन्होंने फिर जल में घुसकर उन्हें फिर गंधर्व सिद्ध मुनि और नाग आदियों से स्तुति किए जाते हुए देखा। यानी जब वो जल के अंदर जाते तभी भी उनको प्रभु अंदर दिखाई देते और जब वो बाहर आए तो उनको वहां पर भी भगवान दिखाई दे रहे थे। तब तो दानपति अक्रूर जी वास्तविक रहस्य को जानकर
उन अच्युत प्रभु की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी बोले कि जो सर्वव्यापक तथा कार्य रूप से अनेक और कारण रूप से एक रूप है, उन परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। हे अचिंतनीय प्रभु, आप सर्वरूप एवं हवि स्वरूप परमेश्वर को प्रणाम है। आप अतीत और प्रकृति से परे हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। आप भूत स्वरूप, इंद्रिय स्वरूप और प्रधान स्वरूप है तथा आप ही जीवात्मा और परमात्मा है। इस तरह से आप अकेले ही 5 तरह से स्थित हैं। हे सर्व, हे सर्वात्मन, हे अक्षराक्ष में प्रभु, आप प्रसन्न होइए। एक आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि कल्पनाओं से वर्णन किए जाते हैं। हे प्रभु, आप स्वरूप, प्रयोजन और नाम आदि समस्त अनिर्वचनीय है, आपको मेरा प्रणाम है। हे प्रभु, जहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओं का सर्वथा अभाव है, आप वही नित्य अधिकारी और अजन्मा पर ब्रह्मा है, क्योंकि कल्पना के बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। इसलिए आपका कृष्ण, अच्युत, अनंत और विष्णु आदि नामों से सत्वन किया जाता है। वास्तव में तो आपका किसी भी नाम से निर्देश नहीं किया जा सकता। जिन देवता आदि कल्पना में पदार्थों में अनंत जगत की उत्पत्ति हुई है, वे समस्त पदार्थ आप ही हैं तथा आप ही विकारहीन आत्म वस्तु है। आप विश्व रूप हैं। हे प्रभु, इन समस्त पदार्थों में आपसे अन्य और कुछ भी नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव, अर्यमा, विधाता, धाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम है। यानी सभी चीजों में आप अकेले ही विराजमान हैं। इस तरह से एक आप ही है जो अलग अलग कार्य करने वाले अपनी शक्तियों के भेद से इस समस्त जगत की रक्षा कर रहे हैं। सतपद, सतपद, ओम तत्सत इस रूप से जिसका वाचक है, वह ओम अक्षर आपका परम स्वरूप है। आपके उस ज्ञानात्मा रुद्र सत्व स्वरूप को मेरा प्रणाम है। हे प्रभु, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, आपको बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। तो इस तरह से अक्रूर जी ने प्रभु श्री कृष्ण जी की सब तरह से स्तुति की और उन्हें अपना प्रणाम किया। इस तरह से ये हमारा आज का विष्णु महापुराण कथा का 5वें स्कंद का 18वां अध्याय यहीं संपन्न होता है। अब हम जानेंगे 19वां अध्याय। 19वें अध्याय में है भगवान का मथुरा में प्रवेश करना और रजक वध तथा माली पर कृपा करना। इससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो 19वें अध्याय में श्री पराशर जी बोले कि यदुवंशी अक्रूर जी ने प्रभु श्री कृष्ण हरि विष्णु जी का जल के भीतर इस तरह से सत्वन कर उन सर्वेश्वर का मन कल्पित धूप, दीप और पुष्प आदि से पूजन किया। यानी उन्होंने मन ही मन में ये सब धूप, दीप, पुष्प आदि मान करके प्रभु का सत्वन किया, उनकी पूजा उपासना की। अपने मन को अन्य विषयों से हटाकर उन्हीं में लगा दिया और लंबे समय तक उन ब्रह्मभूत में ही समाहित भाव से स्थित रहकर फिर समाधि से विरत हो गए। फिर अक्रूर जी अपने को कृत सा मानते हुए यमुना जी के जल से निकलकर फिर से रथ के समीप आ गए और वहां आकर उन्होंने आश्चर्य युक्त नेत्रों से बलराम और श्री कृष्ण जी को पहले की तरह से ही रथ पर बैठे हुए देखा। उस समय श्री कृष्ण जी अक्रूर जी से बोले कि अक्रूर जी, क्या आपने यमुना जी के जल में कोई आश्चर्यजनक बात देखी है?
जो आप आश्चर्यचकित से हो रहे हैं। अक्रूर जी बोले कि हे अच्युत, मैंने जो आश्चर्य यमुना जी के जल में देखा, वह आश्चर्य मैं अपने सामने मूर्तिमान देख रहा हूँ। हे कृष्ण, यह महान आश्चर्य में जगत जिस महात्मा का स्वरूप है, उन्हीं परम आश्चर्य स्वरूप आपके संग मेरा समागम हुआ है। हे प्रभु, अब इस आश्चर्य के विषय में मैं और आपसे क्या कहूँ। चलो, हमें शीघ्र ही मथुरा में पहुंचना है। यह कहकर अक्रूर जी ने वायु के वेग वाले घोड़ों को हाँका तो वे द्रुत गति से आगे भागे और संध्या काल से पहले ही मथुरापुरी में जा पहुंचे। मथुरापुरी को देखते ही अक्रूर जी ने रथ रोककर बलराम व श्री कृष्ण जी से कहा कि हे वीरों, अब आप दोनों यहाँ से पैदल ही आगे जाएं और मथुरा में पहुंचकर वासुदेव जी के घर मत जाना, क्योंकि दुर्बुद्धि कंस आपके कारण वासुदेव जी का निरादर करता है। यह कहकर अक्रूर जी रथ पर सवार होकर मथुरापुरी से चले गए। उनके पीछे पीछे बलराम और श्री कृष्ण भी नगर में प्रवेश कर गए। नगर के मार्ग में उन्होंने वस्त्र रंगने वाले रजक को घूमते हुए देखा। बलराम व श्री कृष्ण जी ने उनसे रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र मांगे, लेकिन वह रजक दुर्बुद्धि कंस का था और राजा का प्रिय होने के कारण वह बहुत ही घमंडी भी था। अतः बलराम और श्री कृष्ण जी के वस्त्र मांगने पर उसने उन दोनों को काफी बुरे शब्द कहे, काफी उनका दुर्व्यवहार किया। उसके मुख से यह सब सुनकर श्री कृष्ण जी को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने गुस्से में आकर अपने करतल के प्रहार से उस दुष्ट रजक का सिर पृथ्वी पर गिरा दिया। यानी उन्होंने उसको थप्पड़ मारा और उसका सिर जो है पृथ्वी पर, धरती पर जा गिरा। रजक को मारकर बलराम और श्री कृष्ण ने उसके वस्त्र छीन लिए तथा नील और पीत वस्त्र यानी नीले और पीले रंग के कपड़ों को धारण करके वे दोनों माली के घर गए। हे मैत्रेय, बलराम और कृष्ण को देखते ही वह माली आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि ये दोनों बालक कौन हैं और कहाँ से आए हैं। पीले और नीले कपड़ों को धारण किए हुए बालकों को देखकर उस माली ने समझा कि दो देवगण पृथ्वी पर पधारे हैं। जब उन बालकों ने उससे फूल मांगे तो माली ने अपने दोनों हाथ पृथ्वी पर रखकर सिर भूमि से स्पर्श करके कहा कि हे नाथ, मैं धन्य हूँ जो आप मेरे घर पर पधारे हैं। आप बहुत ही कृपालु हैं, क्योंकि मैं आज आपका पूजन कर सकूंगा। फिर उसने, देखिए ये फूल कितने सुंदर है, इस तरह उन्हें लुभा लुभा कर उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें फूल दे दिए। उसने उन दोनों को बारंबार प्रणाम करके पुष्प दिए। यानी माली ने उन दोनों का बहुत ही अच्छे से आदर सत्कार किया, उनको प्रणाम किया और उनकी पसंद के फूल उनको दे दिए। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी ने भी श्री प्रसन्न होकर उस माली को वरदान दिया कि हे भद्र, मेरे आश्रित रहने वाली लक्ष्मी सदैव तेरे पास रहेगी। हे सौम्य, तेरे बल और धन का कभी भी ह्रास नहीं होगा और जब तक दिन सूर्य की सत्ता रहेगी, यानी जब तक सूर्य और दिन रहेगा, तब तक तेरी संतान का उच्छेद नहीं होगा। तू भी अपने जीवन में अनेक प्रकार के भोग भोगता हुआ अंत में मेरी कृपा से मेरा स्मरण करने के कारण, यानी मेरी पूजा करने के कारण, मुझे याद रखने के कारण दिव्य लोक को प्राप्त होगा। हे भद्र, तेरा मन सदैव धर्मपरायण रहेगा तथा तेरे वंश में
जन्मे लोगों की दीर्घ आयु होगी। हे महाभाग, जब तक सूर्य रहेगा तब तक तेरे वंश में उत्पन्न हुआ कोई भी व्यक्ति आकस्मिक रोग आदि दोषों को प्राप्त नहीं होगा। यह सब कहकर प्रभु श्री कृष्ण जी ने बलराम सहित माली से पूजित होकर वहां से प्रस्थान किया। तो ये था 19वां अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। अगले अध्याय 20वें अध्याय में हम जानेंगे कुब्जा पर कृपा, धनुर्भंग, कवल्या पिंड और चाणूराधिमलों का नाश करके और कंस का वध किस प्रकार से हुआ, इन सब के बारे में हम अगले अध्याय 20वें अध्याय में जानेंगे। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।